आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रक्षोध्वंसन रूपकेति कुशलो यः सूत्रधारो महान् उल्लङ्घ्याम्बुनिधिं सलीलममला रातेः प्रियं काननम् अक्षाख्यं तनयं च हाटकमयीं लङ्कां बभञ्जास्वहन् चक्रे भस्म जया जन्नटिवलो पाया मारुतिः। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यशाला के द्वितीय दिवस में आप सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र सर। आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे मध्य द्वितीय विषय विशेषज्ञ के रूप में विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार मिश्र जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल जो चर्चा हुई थी उसमें अक्षर पुरुष था। अक्षर तत्व 5 है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो विभाग है उसको हृदय कहा अर्थात केंद्रगामी, और दूसरा जो है वह पृष्ठ है। तो जो हृदय है उसमें 3 आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। पृष्ठ वाले भाग में अग्नि और सोम। आज अभी जो आदरणीय महापात्र सर जो बोलेंगे वह पृष्ठ का ही विवेचन होगा, और इन्हीं 5 अक्षर तत्वों का विवेचन आदरणीय मिश्र जी के द्वारा भी होगा। उसका विविध स्वरूप वह बताएंगे मिश्र जी। तो मैं अब विशेष समय न लेते हुए मैं आदरणीय महापात्र सर से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें उत्कृत करें। आदरणीय महापात्र जी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय विभाग में आचार्य हैं, न्याय के धुरंधर विद्वान हैं। आप हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके श्रीमुख से ग्रंथ का यह पाठ हम लोग सुनेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने पाठ से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है सर। मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विद्या संध्यदेवोद्रेकात् अविद्यार्जनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै तस्मैश्चित् विशेषः। श्री शंकर शिक्षायतन द्वारा आयोजित विज्ञान विद्युत ग्रंथ का क्रांतिक अध्ययन के उपक्रम में सम्मिलित हुए आज के सत्र के अध्यक्ष हमारे आदरणीय एवं पूजनीय आचार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रदीप तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं हमारे मणिशंकर जी, सतीश जी, और कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे विमल जी। तो सभी को मैं, और यहाँ आभासीय पटल पर जो भी आचार्य सम्मिलित हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ मैं न्याय का छात्र हूँ, और आचार्य जी हमारे पिछले साल का आदेश है कि मैं भी न्याय वाले भी कुछ वेदांत का भी अध्ययन करें। वो भी हमारे आचार्य परम पूज्य मधुसूदन ओझा जी का द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका भी स्वाध्याय हो। स्वाध्याय के माध्यम से हम कुछ तत्वों को अवगत करें, इसी दृष्टि में आचार्य जी का हमारे प्रति आशीर्वाद है जिससे मैं कुछ बोल सकूं। विज्ञान विद्युत ग्रंथों का जब हम अवलोकन करते हैं उनका जो प्रतिज्ञा वाक्य है अर्थात श्लोक में जो मंगल श्लोक में उन्होंने कहा, उनका एक ही दृष्टि है कि हम वेद विज्ञान के माध्यम से सांसारिक शास्त्र में जो आबद्ध है उनसे हम कैसे विमुक्त हों। एक दृष्टि वो है अथवा अज्ञान रूप अंधकार से हम निवृत्त हो जाए। दूसरा है
जो लोग वेद के मार्ग से भटके हुए हैं उनको हम कैसे किसी मार्ग में हम लाए, ऐसी ही उनकी दृष्टि है। उसी क्रम में उन्होंने जो वेदांत वाक्य है, तो वेदांत वाक्य का भी उन्होंने पहले ही शुरुआत में उन्होंने बता दिया है कि ये सर्वम खलु इदं ब्रह्म एकमेव द्वितीयं ब्रह्म इत्यादि को लेते हुए ब्रह्म के स्वरूप को श्रुति वाक्य के साथ जोड़ते हुए अर्थात श्रुति प्रस्थान को ही अनुसरण करते हुए उन्होंने जो अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की जो बात आती है, क्योंकि भगवत गीता में हम पाते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे वचन, तो वहां पर जो है क्षर जो है सर्वभूत के हैं और अक्षर जो है वहां पर कुटस्थ है। तो इस तरह का जो विवृत्ति भगवत गीता में मिलते हैं, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए एक नवीन विज्ञान के रूप में उन्होंने प्रतिपादन करने का व्यवस्था दिया है। तो वहां पर अक्षर ब्रह्म को जब हम देखते हैं, तो अभी विमल जी बता रहे थे 5 रूप में उन्होंने बताया है, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र और अग्नि और सोम के रूप में 5 तत्वों का उन्होंने बताया है। तो उनमें भी हम पाते हैं जो 5 में है, तो 5 में जो है इसमें भी उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और इंद्र को जो है उन्होंने प्रतिष्ठामय के रूप में स्वीकार किया है, और विष्णु को जो है यज्ञमय के रूप में और इंद्र को वीर्यमय के रूप में स्वीकार किया है। और पृष्ठ भाग में जो है, ये तो हृदय भाग में है, और मैंने हृदय देश में अवस्थित जो प्रतिष्ठामय में ब्रह्मा जी हैं और यज्ञमय में विष्णु जी हैं, और जो है वीर्यमय में जो है हमारे इंद्र जी को स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद पृष्ठ भाग को लेकर उन्होंने 2 तत्व को बताया, एक अग्नि तत्व और एक सोम तत्व है। फिर उसमें भी कुछ पर्यायवाची शब्द उन्होंने जो प्रयोग किया है, आकर्षण है, तो आकर्षण से हम जो है इंद्र को लेते हैं, उत्क्षेपण से जो है इंद्र को लेते हैं, और आकर्षण शब्द से हम विष्णु को लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने पूर्व पीठिका में बताया। हम वर्तमान जो उन्होंने पृष्ठाक्षर को लेकर जो बताने शुरू किए हैं, तो उसमें 2 तत्व का रखा, एक अग्नि और एक सोम तत्व है। उसी को लेकर उन्होंने पहले प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात पृष्ठाक्षराद्वयम् अत्रैव अन्वावर्तम विभवति। तो यहाँ पर जो है अक्षर जो है पृष्ठ भाग के जो अक्षर हैं वो 2 भाग में है, एक अग्नि तत्व है और एक सोम तत्व है। तो उसका उन्होंने प्रतिपादन किया, अग्नि सोमाभ्याम ही अन्य अन्य सर्वे परिवर्तन विकारा जायन्ते। अर्थात जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं भाई प्रकृति से महत महत से अहंकार इस तरह करके, अर्थात प्रकृति जो होती है कि आगे जितने भी तत्व आते हैं वो तो विकृति रूपा भी होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं जब हम अन्य शास्त्र की दृष्टि में देखते हैं तो ये जो है कहाँ पर दधी से दूध से जो है दधी परिणाम भी होता है और उसको विकार भी माना जाता है। तो उसी प्रकार इनका है अग्नि और सोम जो अक्षर पुरुष हैं, अर्थात पृष्ठभागीय जो अक्षर पुरुष हैं, इनसे क्या है अनेक प्रकार की जो है परिवर्तन भी होते हैं और विकार भी हमारे शरीर इत्यादि में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इन्होंने जो 5 रखा, जो 5 में इन्होंने 2 तत्व को लिया पृष्ठ भाग में और हृदय भाग में उनको 3 तत्व को रखे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि है विकारित्व तो जो है इन्हीं दोनों तत्वों से ही शुरुआत है, एक अग्नि तत्व और एक सोम तत्व है। इसीलिए उन्होंने लिखा अग्नि सोमाभ्याम ही अन्य अन्य। अन्य अन्य का तात्पर्य यहाँ लिखा है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न माने बहुत प्रकार के जो है यहाँ पर जो है परिवर्तन और विकार जो है उत्पन्न होते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर आगे लिखते हैं शौच अग्नि सोम। ये जो 2 प्रकार के अग्नि तत्व और सोम तत्व हैं, इनका क्रियाकारित्व क्या है, किसके साथ संबद्ध है। तो उन्होंने लिखा है प्रतिष्ठा प्राण से उत्क्षेपण प्राणेन और आकर्षण प्राणेन तो समझोगा संपर्क। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आपने जो विकार की उपपत्ति आपने बताया, ये विकार की उपपत्ति कैसी होगी, किसके माध्यम से होगी। तो माध्यम उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा प्राण। तो प्रतिष्ठा प्राण में कौन आएंगे, तो प्रतिष्ठा प्राण में तो ब्रह्मा जी आएंगे, पहले ही उन्होंने बता दिया। और आकर्षण प्राण से तो आपका विष्णु जी आएंगे। तो इनके संबंध से ही ये सब विकार की उपपत्ति होंगी। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अग्नि सोमो प्रतिष्ठा प्राण से उत्क्षेपण प्राणेन और आकर्षण प्राणेन। अर्थात उत्क्षेपण प्राण जब लेंगे, उत्क्षेपण शब्द से इन्होंने जो है आगे
पूर्व में जो विभूति दिया है उत्क्षेपण शब्द से उन्होंने इंद्र को रखा है। तो प्रतिष्ठा प्राण जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा उत्क्षेपण और मैंने इंद्र और आकर्षण जो है हमारे विष्णु है, इनके प्राण के संबंध से ही हमारा क्या होंगे, सारे विकार की उपपत्ति होंगे। फिर आगे लिखते हैं उत्क्षिप्त प्रतिष्ठितो अक्षर विशेषो अग्नि उच्यते। तो ये अग्नि तत्व क्या चीज है, जब आपके मन में हमारे मन में जिज्ञासा होती है तब उन्होंने उसको दिया है कि आपने जो ये प्रतिष्ठा जो आपने बताया अर्थात अग्निशोम जो है प्रतिष्ठा प्राण के उत्क्षेपण प्रतिष्ठा प्राण से उत्क्षेपण प्राणेन और आकर्षण प्राण के संबंध से जो आपका इसकी उपपत्ति होती है, ऐसे जो उत्क्षिप्त और प्रतिष्ठित जो अक्षर है वही अक्षर विशेष जो है आपका अग्नि के रूप में हम स्वीकार करते हैं, और आकृष्ट और प्रतिष्ठित जो अक्षर विशेष होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सोम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठभागीय जो दो तत्व हैं, तो ये दो तत्व जो है आकर्षण के द्वारा प्रतिष्ठित होने वाला जो अक्षर पुरुष होंगे वो जो है सोम संज्ञा को प्राप्त करेगा, और जो आपका आकृष्ट उत्क्षिप्त जो होगा वो होगा आपका आकर्षण के बल से, और दूसरा जो होगा आपका अक्षर पुरुष जो होंगे ये आपका एक तो उत्क्षेपण के अर्थात ऊपर की ओर जो है उत्क्षेपण करके उन्होंने जो शब्द किया है वो तो इंद्र को ही किया है, तो इंद्र के द्वारा जो प्रतिष्ठित होंगे वो अक्षर जो होगा वो सोम होगा, और जो आकृष्ट होंगे वो आकृष्ट माने विष्णु के द्वारा जो आपका प्रतिष्ठित होगा वो अक्षर पुरुष जो है वो आपका सोम के रूप में स्वीकार होगा। तो मूल में जो है आपका तीन तत्व को उन्होंने जो रखा है अक्षर पुरुष में, तो ब्रह्मा और विष्णु और इंद्र को रखा है, तो उनके कहीं ना कहीं संसर्ग जो है अग्नि के साथ भी है और कहीं ना कहीं आपके सोम के साथ भी है, ये उन्होंने एक निर्देश किया है। फिर इसी प्रकार जो है ये जो पांच अक्षर हैं अर्थात पांच आपका हुए ब्रह्मा विष्णु इंद्र और जो है आपका अग्नि और सोम, ये जो है ये ही जो है जगत के नियंता है और ये विश्वेश्वर है, ऐसा करके उन्होंने लिया है। जिस प्रकार हम लोग पंच भौतिक शरीर में मानते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके समुदाय से पार्थिव शरीर की उपपत्ति होती है, भौतिक शरीर की उपपत्ति होती है। इसी प्रकार इन्होंने जो किया है कि आपका जो पांच तत्व हैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र और अग्नि और सोम, इन पांच तत्व जो है यही जो पांच सम्मिलित होने पर ये पंच अक्षर हैं, चाहे तीन जो है हृदय भाग के हों और जो पृष्ठ भाग के दो हैं, इन पांच तत्व को लेकर ही उन्होंने जगत के नियंता के रूप में उन्होंने विश्वेश्वर के रूप में उन्होंने प्रतिपादन किया है। फिर आगे जो है अतः एतयो अन्वित उभयोरपि प्रतिष्ठा प्राण से अवस्था विशेष रूपतया त्रय एव प्राण मुख्या सिद्ध्यन्ति। तो इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राण रूप जो आपका अवस्था विशेष है यही आपका मुख्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। यही जो है प्रतिष्ठा प्राण जो हम लोग पूर्व में बताए थे कि प्रतिष्ठा प्राण के रूप में हमने स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी को, और यज्ञमय के रूप में हमने विष्णु को हमने स्वीकार करते हैं। ये पूर्व में जो आप और बीजमय के रूप में हमने इंद्र को जो स्वीकार करते हैं, तो उसी को उन्होंने बता दिया कि अग्नि अन्यतयो भी अर्थात अग्नि और सोम दोनों को लेकर ही जो प्रतिष्ठा प्राण है अवस्था विशेष है, यही हमारा जो है ये तीन प्राण रूप में मुख्य होते हैं। तो प्राण रूप में आते हैं प्रतिष्ठा प्राण जो है वो ब्रह्मा होते हैं, और आकर्षण प्राण जो होते हैं वो विष्णु होते हैं, और उत्क्षेपण प्राण जो होता है वो इंद्र है। तो इसका मतलब इन्होंने एक जगत को हम लोग जिस प्रकार उत्क्षेपण उत्क्षेपण हम मानते हैं, कर्मों में अन्वय करते हैं जैसे अन्य शास्त्रों में, उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा प्राण के रूप में एक संज्ञा कर दिया ब्रह्मा। अर्थात कहाँ जा इनके ग्रंथों में प्रतिष्ठा प्राण शब्द से प्रतीत होगा तो वो ब्रह्मा का ही वाचक है, अर्थात प्रतिष्ठा प्राण से हम ब्रह्मा का ही बोध करेंगे, और आकर्षण प्राण से जो है विष्णु को, क्योंकि वो इसका मतलब जो है जगत के जो सृष्टिकर्ता हैं, तो वो सृष्टिकर्ता के रूप में उन्होंने क्या क्या प्रतिष्ठा अर्थात जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करके जो प्राण विशेष है वो कौन है, ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया है। और जो
पालन करता है, उनको जो है पालन करने के लिए क्या होगा, संसार में जीवों के साथ उनका एक आकर्षण भाव रहेगा। क्योंकि यद्यपि वो, क्योंकि जीव जो है वो माया वसा थी, ब्रह्मा जो है माया के बल से ही जगत की सृष्टि करते हैं, ब्रह्म तत्व जो है जगत की सृष्टि करता है। तो ये जो है जगत के प्रति सृष्टि करने के लिए उसका जो आकर्षण भाव होगा, वो आकर्षण के रूप में, आकर्षक के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे, वो विष्णु तत्व को हम स्वीकार करेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो है आकर्षण प्राणम जो है विष्णु, और जो उत्क्षेपण प्राणम है वो उन्होंने इंद्र के रूप में स्वीकार किया है। एतम इंद्र अग्नि सोम अभ्यभिचारिणम अक्षर भक्ता पौराणिका अद्यत्ते शिव शब्देन व्यवहरन्ति। तो इसी को लेकर उन्होंने क्या किया, एवं एवं इंद्र, यहाँ पर जो है थोड़ा हमको लगता है प्रिंटिंग का कुछ है, एवं होना चाहिए, एवं एवं इंद्र अग्नि सोम जो है अभ्यभिचारिणम अक्षर भक्ता, इनका जो भक्त होते हैं अक्षर भक्त, ये जो तीन तत्व हैं, कौन कौन हुए, इंद्र हुए, अग्नि हुए और सोम है, इनके जो है ये जो अक्षर भक्त हैं, अभ्यभिचारिणम का तात्पर्य यहाँ पर है कोई यहाँ पर दोष नहीं हो, अर्थात इन दोष से रहित, जो मतलब इनके प्रति जो समर्पण भाव से रहेंगे, ऐसे जो अक्षर भक्त होते हैं उन्हीं को हम पौराणिक कहते हैं। और पौराणिक जो है किंतु वर्तमान समाज में उसको हम क्या करते हैं, शिव के रूप में स्वीकार करते हैं कि शिव ही अद्वैतम, अर्थात एकमेव रुद्र न द्वितीय अवस्थे अवतस्ते, ये जो हमारा श्रुति वाक्य है, तो उसी को दृष्टि में रख के उन्होंने यहाँ पर वर्तमान के रूप में उनको शैव के रूप में स्वीकार किया। शिव शब्द से उनका व्यवहार करते हैं, अर्थात जो अक्षर भक्त होते हैं, जिनके तीनों तत्व के जो अक्षर भक्त होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, शिव के रूप में स्वीकार करते हैं। और इंद्रिय शिवयो भिन्नत्वे भी उभयो रोदति दैव तत्वेन वृत्ति साम्येन च नाति शेषा। उन्होंने लिखा दो तत्व तो भिन्न भिन्न है, इंद्र तत्व जो है वो अलग तत्व है, शिव तत्व जो है वो अलग तत्व है। क्योंकि इंद्र तत्व को आपने जो है उसको जो है आपने उत्क्षेपण तत्व के रूप में रखा, अर्थात वीर्यमय तत्व के रूप में रखा, और शिव जो है शिव तत्व कहीं पंचाक्षर के रूप में आपने स्वीकार किया ही नहीं है, क्योंकि जहां पर पंचाक्षर की बात आती है तो वहां शिव तत्व का तो कहीं ग्रहण है ही नहीं। तो इसीलिए इंद्र और जो शिव है इनका जो है पर्याय भेद तो है ही है, पर्याय भेद के साथ साथ इनका क्रिया भेद भी है ही है। तो कैसे आपने उनको दोनों को आपने एक के रूप में आप स्वीकार किया कि पौराणिक जो है उनको अक्षर भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो है वर्तमान के समाज में उनको जो है शिव के रूप में स्वीकार करता है। तो दोनों अभिन्न पदार्थ है नहीं, दोनों भिन्न होते कैसे अभिन्न का व्यवस्थापित करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने दिया उभयो रोदती दैवतत्वेन वृत्ति साम्य, ये जो दिया है। तो इसका उभय रोदती, एक रोदती एक श्रुति वाक्य है, तो उभय को लेकर उन्होंने जो है साम्यता को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा, वृत्ति साम्य नातिक विशेषा, अर्थात कोई विलक्षणता उसमें नहीं है, अर्थात अविलक्षण है। यद्यपि दोनों में भेद होते हुए भी हमने क्या किया कि इंद्र जो है दिव्यवती है, तो दिव्यवती होने के कारण हमने उसको दृष्टि में रख के इंद्र को जो है हम शैव के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। तो शिव और इंद्र में कोई भेद नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारा श्रुति प्रमाण है, वह रोदती के श्रुति है। अब पूरा श्रुति मुझे भी याद नहीं है, न मुझे जानकारी है, तो ऐसे श्रुति वाक्य को लेकर उन्होंने यहाँ पर साम्यता व्यवस्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि ये जो है ये उभय रोदसी करके उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष का एक, उन्होंने हिंदी व्याख्या में आचार्य ने व्यवस्थापित किया है कि उसको हम अंतरिक्ष के अधीश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अंतरिक्ष अधीश्वर साम्यता व्यवस्थापित कर सकते हैं इंद्र और शिव को। वेदे तु सर्वत्र इंद्र प्राण सेव उत्क्षेपण कर्तृत्व ब्रह्मा विष्णु सहचारित्व दृश्यते, ये उन्होंने प्रयोग किया है। अर्थात सर्वत्र जो है वेद में हमारा वैदिक मंत्र के द्वारा हमको ये प्रतिपादित मिलता है, क्योंकि आपने जब कहते हैं एक रुद्र, जब आपने श्रुति वाक्य देखते हैं तो एक ही रुद्र है, कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी तत्व आपके हैं तो वो रुद्र में ही साम्यता को ही प्रतिपादन करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने लिखा सर्वत्र इंद्र प्राण से उत्क्षेपण कर्तृत्व, अर्थात उत्क्षेपण कर्तृत्व जो है वो इंद्र प्राण में उन्होंने ले लिया है। इंद्र प्राण का ही उत्क्षेपण कर्तृत्व है, अर्थात इंद्र प्राण में ही
उत्क्षेपण कर्तृत्व की व्यवस्था करते हुए ब्रह्मा विष्णु सहचारित्व, अगर वो अकेले नहीं कर सकते जब तक ब्रह्मा विष्णु का जो है सहचार भाव है, साम्य भाव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने लिखा कोई इसमें भेद तत्व आप नहीं मान सकते, सब में ही अभेद तत्व ही आपको मानना पड़ेगा। यद्यपि संज्ञा मात्र में भिन्न हो सकते हैं किंतु क्रियाकारित्व में भिन्न हो सकते हैं, किंतु वस्तु स्थिति में जो है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म जब हम प्रतिपादन करते हैं तो वहीं पर घटार्थ होता है, अंतर्गत वही घटार्थ करते हैं, सब अभिन्नता ही तादात्म्यता ही बोधक है। तब फिर लिखते हैं, कहते हैं कि वेद सिद्धांत ईश्वर से एक त्रैविध्य उपपत्ति उत्तरत्र रक्ष्यते। तो वेद सिद्धांत अभी ईश्वर से एक त्रैविध्य उपपत्ति उत्तरत्र रक्ष्यते। अगर आगे चलते हम वेद का जो सिद्धांत है एक क्या एकमेव ब्रह्म एकम अद्वितीय ब्रह्म इत्यादि जो आपका श्रुति वाक्य है, तो श्रुति वाक्य को लेकर भी उन्होंने आगे व्याख्या करेंगे कि भाई यद्यपि हमने अक्षर के रूप में हमने किसको स्वीकार करते हैं, 5 तत्वों को स्वीकार करते हैं, वस्तु स्थिति में वो जो है उसका देशावच्छेदन हम भिन्न भिन्न करते हैं, क्योंकि एक हृदयसावच्छेदन होते हैं 3 होते हैं, और एक पृष्ठाक्षर अवच्छेदन जो है, पृष्ठावच्छेदन जो है पृष्ठ देश को लेकर हमने 2 तत्व को मानते हैं और हृदय को लेकर हम 3 तत्वों की व्यवस्थापन करते हैं। वस्तु स्थिति में जो है ये एक ही है, इसको हम आगे चल के व्याख्या करेंगे। जदाक्षरम पंचविधम समेतो पंचाक्षर संख्याक्रमो द्रष्टव्य। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है अंतिम में जाकर उन्होंने कहा कि जो आपका ब्रह्मा विष्णु इंद्र और जो आपका सोम और अग्नि है, अग्नि और सोम है, ये जो 5 है, ये 5 प्रकार के अक्षर होते हैं, किंतु ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है, उसके लिए हमको श्रुति ही इसको प्रतिपादन करता है। और जो भी हम कुछ करते हैं वो श्रुति के आधार पर ही करते हैं। लक्ष्य हमारा श्रुति है, उस श्रुति को हम समाज के सामने कैसे विज्ञान के रूप में हम जोड़ सकते हैं, तो उसका इन्होंने यहाँ पर प्रतिपादन करने की प्रयास किया मधुसूदन ओझा ने। आचार्य का जो है इसी प्रकार दृष्टि है। पहले उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और जो है रुद्र है, रुद्र का इंद्र है, ये 3 जो है अक्षर विशेष हैं, और अग्निशम जो है ये जो है आपका 2 अक्षर हैं। तो 3 और 2 5 जो है करके इनको हमने देवता के रूप में हमने सिद्ध किया है। तो पंचैत देवता स्मृता करके हम लोग पढ़ते भी हैं, पंचैत पितरा स्मृता, तो इसीलिए वहां पर जो आता है पितरो देवता इत्यादि जो वाक्य प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी वही दृष्टि उन्होंने रखा है, क्योंकि वो भी आपस्तंभीय वाक्य है, तो उस वाक्य को भी दृष्टि में रख के उन्होंने यहाँ पर भी लिखा है ब्रह्मा विष्णु जो है ये अक्षर विशेष है, और अग्निशम जो है ये जो अक्षर है, इन 5 को मिलाकर जो है 5 में हम देवतात्व का सिद्ध करते हैं। अर्थात ये नहीं है कि केवल इसीलिए वहां पर लिखा है ग्रंथांतर में जो है भाषांतर में जो व्याख्या किया गया वहां पर पितर देवता कहने का तात्पर्य है पिता पितामह पितामही इत्यादि सबको हम लेकर ही देवतात्व का विधान करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है देवतात्व का विधान उन्होंने 5 तत्वों में किया है। वो है आपका ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ब्रह्मा विष्णु इंद्र और आपका जो है अग्नि और सोम। एभ्य एव पंचभ्यो दैवतेभ्य सर्वमिदं जगत तथा जथम समुत्पाद्यते। तो इन्हीं 5 तत्वों से ही आपकी जगत की सृष्टि होती है, जगत की उत्पत्ति होती है। ये इनका आचार्य का दृष्टि है। यद्यपि हम लोग पढ़ते हैं जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति वाक्य पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है आकाशाद वायु वायु अग्नि इत्यादि श्रुति वाक्य के अनुसार जो है आकाश वायु जल है ना, पृथ्वी जल और अग्नि इत्यादि जो तत्व है 5 तत्व हैं, 5 तत्व से जगत की सृष्टि होती है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो दृष्टि दिया है ये एक नवीन उन्होंने आचार्य श्री ने दृष्टि देने का प्रयास किया कि वो दृष्टि क्या होगी। यद्यपि हम लोग जतोवा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति वाक्य को लेकर उन्होंने आगे जाके जो है विज्ञान भाष्य में उन्होंने यथार्थ उसको विवृत्ति दिया है, तो उसमें रस बल इत्यादि की भी उन्होंने कल्पना करने का प्रयास किया। कल्पना क्या है, उन्होंने एक व्यवस्था देने की प्रयास किया है, किंतु यहाँ पर जो है विज्ञान विद्युत ग्रंथ में क्योंकि इनका दृष्टि एक ही है कि प्रतिज्ञा वाक्य में जो रखा है वेद का, वेद विज्ञान का विरुद्ध कोई बात करता है व विरुद्ध मार्ग में चलता है, इनका
जो अज्ञान है उस अज्ञान को नाश करके सज्ञान की ओर प्रवृत्त करना है, वो दृष्टि है। तो उस दृष्टि को रख के उन्होंने संसार को जो है 5 तत्वों से उन्होंने बांटा, 5 अक्षर तत्व के रूप में। उन 5 अक्षर तत्व, क्योंकि उन्होंने क्षर तत्व में जो है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर इत्यादि का उन्होंने व्याख्या पहले बता दिया है। तो अब जो है उन 5 तत्व अक्षर ब्रह्म को लेकर ही अपने जगत की सृष्टि होती है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो उसी को लेकर उन्होंने लिखा है ब्रह्मा विष्णु इंद्रा इत्येते त्रयोक्षरा अग्नि सोमेति द्वौ अक्षरौ तेति कृत्वा पंचैव देवता कृता एभ्य एव पंचभ्य दैवतेभ्य सर्वमिदं जगत दफाजतम उत्पाद्यते। इसी से ही जगत की उपपत्ति होती है। प्रतिष्ठाप्यते उपसंह्रियते विकारस्य अनेक विधम संप्रचीयते इति अवगंतव्यम। तो इन्होंने कहा कि इन्हीं 5 तत्वों से जगत की उपपत्ति है, जगत प्रतिष्ठापित है और जगत जो है उसी में ही संग्रहित भी है। अर्थात इन्हीं 5 से अतिरिक्त जब हम कहते हैं नेह नानास्ति किंचन, जब हम एक शुद्ध वाक्य देते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई संसार में है ही नहीं, तो इनका मतलब कि इन्हीं 5 तत्व जो है, इन्हीं 5 तत्वों में ही सारा जगत जो है समेकित है, मतलब उन्हीं में ही समेटा गया है, उससे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। यद्यपि किंतु आप पहले भी उन्होंने कहा यदि 5 तत्व मानेंगे तो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म कैसे आपका उस स्थिति विरुद्ध हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि यद्यपि हम उसको अलग अलग पृथक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, रोदसी इत्यादि जो श्रुति वाक्य उन्होंने प्रयोग किया था उसके दृष्टि में उन्होंने जो है 5 तत्व को साम्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। और इन्हीं में 5 में ही देवदात्व की व्यवस्थापित किया है। तो 5 समुदाय में जब देवदात्व की आपने व्यवस्थापित कर दिया तो वो क्या हुआ, एक ही हुआ। यद्यपि वो भिन्न भिन्न तत्व होते हुए भी अंततः जो है एक ही में ही परिवर्तित होते हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा विकारश्च अनेक विधम संप्रचीयते। जब इन 5 तत्वों में आप परिवर्तित हो जाएंगे तो आपके अंदर जो जितने भी विकार हैं तो इन विकार का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विकार का क्षय होगा। तो यही आपको समझना चाहिए। तो इनका दृष्टि है सारे अक्षर ब्रह्म जो है इन्हीं 5 तत्व पर निर्भर है। यद्यपि वो देशावच्छेदना काल को लेकर और भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तथापि जगत के सृष्टि के कारण के रूप में इन्हीं 5 तत्व की ही जरूरत पड़ती है। इन्हीं 5 तत्व से सारा जगत की सृष्टि है और उसी से ही क्या सारा जगत में जो रहने वाला विकार है वो विकार का भी क्षय होता है। तो ऐसा उन्होंने एक प्रकार यहाँ पर दृष्टि देता है। और उसमें ये भी आगे जाके उन्होंने कहेंगे कि इसी से ही विकार का जो है परिवर्धित किया जाता है। तो परिवर्धित किया जाता है कहेंगे संपत्ति कहेंगे। तो एक प्रकार जो है जगत का विस्तार भी हो और विकार का क्षय भी हम मान सकते हैं। एस्वपि पंचाक्षरसु ब्रह्मा मुख्य का ये जो 5 अक्षर आपने बताया, तो अक्षर ब्रह्म के रूप में आपने 5 को जो आपने स्वीकार किया उनमें जो है ब्रह्मा जी को हम श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करेंगे। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तदनुगत विष्णु इंद्र होता, अर्थात इन्हीं के अनुगत जो होंगे तो उसके लिए क्या होंगे, आपका विष्णु और इंद्र होंगे। फिर लिखा विष्णु इंद्र सहकारा सिद्धम ब्रह्मण एवं रूपांतरम अग्निश्च सोमस्य। तो पहले तो उन्होंने श्रेष्ठ बना दिया ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी के अनुगत के रूप में उन्होंने विष्णु तत्व को और इंद्र तत्व को स्वीकार किया। फिर विष्णु के इंद्र के सहकार से ही ब्रह्मा का रूपांतरित जो है वो कौन होंगे, अग्नि होंगे और सोम होंगे। फिर विक्षेपण धर्म ही इंद्रेण विक्षिप्यमानम शुद्धम व विष्णु युगका ब्रह्मेदम अग्नित्वेन उपचर्यते। इसका मतलब जिस प्रकार हम लोग करते हैं, कई कई उपचार करते हैं, उपचार करते हैं मतलब आरोपित करते हैं। यद्यपि बहुत स्थल में हम लोग आरोपित करते हैं, जैसे आपका अर्थापत्ति इत्यादि स्थल में हम लोग आरोपित करते हैं, क्योंकि अर्थापत्ति स्थल में हम लोग ये करते हैं जो है तीनों यम देवदत्ता दीवाना भूमि से, तो वह आपकी हम कल्पना करते हैं। तो ये जो उपचार है ये उपचार एक कल्पना मात्र ही है। अर्थात सुक्ति में रजत की जो है हम आरोप करते हैं, रज्जु में सर्प का जो है आरोप करते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं कि विष्णु के साथ रहता हुआ भी स्वयं ब्रह्मा,
एक चीज उन्होंने जो बताया यहाँ पर कि विष्णु इंद्र सहकारा सिद्धम ब्रह्मा, अर्थात विष्णु इंद्र के सहकार से ही सिद्ध है कौन? ब्रह्मा। यद्यपि ब्रह्मा मुख्य है किंतु सहकारित्व कहाँ आया? विष्णु और इंद्र में आया। रूपांतरम अग्नि सोमस्ता, उन्हीं से ही परिवर्तित कौन होते हैं? रूपांतरित कौन होते हैं? अग्नि और सोम होते हैं। इसका मतलब एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकता। ब्रह्मा मुख्य होते हुए भी अन्य के सहकार से ये अग्नि सोम तत्व की भी उपपत्ति कराते हैं। तो अग्नि सोम भी जो है, आप कहेंगे नहीं उनके, अब यहाँ अंशी भाव तो हम नहीं रख सकते, किंतु ये मान सकते हैं कि इनके पांचों तत्व के सहकार से ही ये उपपत्ति होती। फिर लिखा विक्षेपण धर्मना ही इंद्रियना विक्षिप्य। यहाँ पर और जो कहते हैं कि ब्रह्मा का जो विक्षेप्यमान, विक्षेप का कारण का जो संचाल्यमान जो आपका प्रक्रियाकारित्व है, वही जो है अग्नि संज्ञा को ही प्राप्त करता है और सोम संज्ञा को भी प्राप्त करता है। तो उसी को लेकर उन्होंने लिखा है और जो वही प्रजापते आत्मनो मर्त्यमासित अर्धम अर्धम अमृतम इसी याज्ञवल्क्यादि जानते। तो इनका कहते हैं प्रजापति जो है ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी का जो है आधा भाग जो है वो क्या होता है? मर्त्य होता है और आधा भाग जो है अमृत होता है। तो आधा भाग मर्त्य का तात्पर्य जो है वो जो है हम लोग याद करते ना, तमें अतिमृत्युम तरह जो भी हम लोग देख करते हैं श्रुति वाक्य है, तो वहां श्रुति वाक्य में जो है मर्त्य में रहकर ही हम अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा के आधा भाग को उन्होंने अमृत के रूप में, मर्त्य के रूप में स्वीकार किया और आधा भाग को जो है अमृत के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका मतलब हुआ जीव जो है वो मर्त्य में रहकर ही अमृत तत्व को प्राप्त करने में समर्थ है। वो कब होगा? जब अक्षर भक्त बनेंगे। जब तक अक्षर भक्त नहीं होगा तब वो अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए पूर्व पीढ़िका में जो उन्होंने बताया पौराणिक गद्य उसको अक्षर भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद जो उसी को वर्तमान समय में इसको शिव के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो शिव है ना, अद्वैतम शिव ही केवलम जो हम लोग करते हैं, तो वो जो तात्पर्य देते हैं तो उसी प्रकार दृष्टि को रख के उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादन किया है कि आधा भाग जो है वो मर्त्य का है और आधा भाग जो है अमृत का है। तो इस प्रकार उन्होंने तत्व को जो है ये अपने दृष्टि में नहीं बोल रहे हैं, याज्ञवल्क्य भी तत्व को जानते थे। तो उन्हीं को यहाँ पर दृष्टांत देकर ही यद्यपि ब्रह्मा विष्णु इंद्र और अग्नि और सोम ये पांच अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म होते हुए भी ये पृथक पृथक होते हुए भी अंततः ये साम्य समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार की उन्होंने एक प्रकार केवल स्थान भेद है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की एक दृष्टि यहाँ पर दिए है। फिर आगे जाके फिर कहा कि ये जो है तत्र मर्त्यम स्थूलत्वा नाति दूरम विक्षिप्यते इति यावदिदं ब्रह्म वितिष्ठते तदस्य मर्त्यस्य कायन्तिवं सामः तत्शरीरम उच्यते। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि आपने आधा भाग को आपने ब्रह्म का मर्त्य भाग माना और आधा भाग को आपने अमृत तत्व माना, तो इसका कैसे हम व्यवस्थित करें? तो उसके लिए उन्होंने कहा इंद्र जब ब्रह्म को प्रक्षेपण करता है, अर्थात प्रक्षेपण करता है मतलब तात्पर्य है कि इंद्र एक प्रकार से जो है ब्रह्मा जी को जो है ब्रह्मा जी के साथ वहां पर ब्रह्मा जी को अनुग्रह करता है। तब ब्रह्मा का मर्त्य भाग जो है स्थूलता के कारण जो है, अत्यंत स्थूल होने के कारण जो है वो अधिक दूर तक उसको है ना, उसको क्या कर सकते हैं, अधिक दूर तक उसको फेंक नहीं सकते, अधिक दूर तक उसको भेज नहीं सकते। इस प्रकार की वहां पर ये कहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा ब्रह्म वितिष्ठते तदस्य मर्त्यस्य सायंत्यम नाम। ये जो सायंत्यम जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, तो ये जो है उसको जहां तक ब्रह्मा स्थित रहता है इसके मर्त्य भाग को जो है उन्होंने एक सायंती के रूप में नामक एक संज्ञा दिया है। तो उस सायंती जो शब्द है वो शाम का ही द्योतक है, अर्थात सायंती शब्द से भी हम किसको बोध करेंगे, शाम को ही बोध करेंगे। तो सायंती नामक एक शाम संज्ञा उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादन किया है।
और उसी को ही हम क्या कहेंगे, तत्सल्यम उच्यते। अतः परम परितो जो है बारवंतीयम, उसी को ही उसके चारों ओर जो है उसको बारवंती के रूप में हमने निष्कार किया है। अमृतम तो सूक्ष्मतमम वितायमानम परा परावतो विचिष्टते तद ब्रह्म साम पारावतम। इस प्रकार उन्होंने संज्ञा की यहाँ पर बताया कि जो ब्रह्मा का साम है उसको हम क्या करते हैं, परावतन के रूप में भी हम उसका परावत साम। इस प्रकार उनके जो है क्या है उसको कह सकते हैं, इनका पारिभाषिक शब्द है। अब वो पारिभाषिक शब्द के बारे में हमें अभी तक परिज्ञान नहीं है, स्वयं स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उनका जो कहते हैं कि ब्रह्मा का जो फैला हुआ चीज है उसको हम जो है परावत परभाग कहते हैं। फिर उसका जो है ब्रह्मा का जो साम परावत साम है उसको भी ब्रह्मा के साम को भी हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इन्होंने दिया है। तो वहां पर एक दृष्टि भी उन्होंने दिया है कि अमृतम तो सूक्ष्मतमम वितायमानम परा। तो इस प्रकार अमृत तत्व को उन्होंने वितायमान परा के रूप में किया, और परावत में जो रहता है उसको हम ब्रह्मसाम का परावत के रूप में हम स्वीकार करते हैं। सा खलु अव्यय पुरुष से बात पराकाष्ठा, ये अव्यय पुरुष के रूप में उसको स्वीकार किया गया। तावत ब्रह्म विधिष्ठितम तावती वाक् इति श्रुते, इस श्रुति वाक्य के आधार पर उन्होंने जो है यहाँ पर एक व्यवस्थित किया है। स्वयं अष्टाचत्वारिंशत् सोमः, जो सोम के उन्होंने कितने प्रकार के भेद किया है, 48 प्रकार के जो है वहां पर भेद बताया, और उसी में ही ब्रह्म जो है रहते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। विष्णु इंद्रेण विक्षिप्यमान और विक्षिप्यमान तीन विक्रमते तीन सोमान विभूतम 50 एकविंशम चेती। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है उन्होंने भेद करने का ही प्रयास किया है। अर्थात 48 प्रकार के सोम होते हैं, और अब जो है ब्रह्मा में वो सोम जो है प्रतिष्ठित होते हुए वह विष्णु के जो है विष्णु जो है जब विक्षिप्यमान होता है, अर्थात विष्णु की ओर जब छोड़ा जाता है, फेंका जाता है, तब वो क्या होता है, विक्रम का ही विस्तार करता है। वो विक्रम का 3 विक्रम का ही विस्तार करता है, और वो उसी को हम क्या करते हैं, 3 जो जैसे हम लोग पंचीकरण प्रक्रिया की बात करते हैं, त्रिभुतकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वेदांत की दृष्टि में यहाँ पर त्रिभुतकरण की एक प्रस्ताव इन्होंने यहाँ संकेत किया कि जो 48 प्रकार के आपके श्लोक है इनके द्वारा जो प्रतिष्ठित ब्रह्मा जब विष्णु की ओर है ना, जब फेंका जाता है तो उस समय क्या होता है, विक्रम का विस्तार करता है। ऐसे जो 3 जो स्तोम होते हैं, मतलब 48 स्तोम में जो उन्होंने 3 स्तोम को लिया, उन 3 स्तोम को लेकर यहाँ त्रिभुतकरण की बात उन्होंने यहाँ पर बताया। और इसी प्रकार वो जो है त्रिभुतकरण जब करते हैं तो वो 5-5 लेकर उन्हें त्रिभुत करते हैं, तो 15 होते हैं। फिर उसी प्रकार उसमें 15 को लेकर 21 प्रकार की उन्होंने एक प्रकार की यहाँ पर बात की है। तो ये स्तोम जो है ये अमृत तत्व के ही स्वरूप होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक निदर्शन उन्होंने आचार्य ने दिया है। तो इसी प्रकार हमको लगता है कि आचार्य ने फिर इसी प्रकार जो है शरीर का भी, और वहां पर एक आगे जाके बताएंगे कि पिंड पर्यंत जो होते हैं वो शरीर होते हैं। फिर मृत्यु अग्नि होता है, अग्नि की संसर्जन होता है। तो इसी प्रकार वहां पर भेद जो है उन्होंने दिया है कि आगे जाकर उन्होंने ये भी लिखा, विष्णु अवच्छिन्नम ब्रह्म विष्णु विक्रमादितायमानम पदेतत् अमृताग्नि रूपेण परिगणित। तो इस प्रकार वही जो है वो अग्नि जो है वो आगे जाकर अमृत के रूप में, अमृताग्नि के रूप में वो परिणमित होता है। तो इस प्रकार करके इन्होंने पंच प्राण की उन्होंने सिद्ध किया है। तो अमृता में ऊर्ध्व ब्रह्म अमृत भागत सोम, इस प्रकार उन्होंने करके पंचाक्षर जो है, इस पंचाक्षर को जो है गान के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात जो आपका जो मूल जो अक्षर ब्रह्म है उन 5 को लेकर उन्होंने प्राण के रूप में भी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे विषय हैं, केवल विभक्त करके उन्होंने बताया है।
अब ये तो पढ़ने की विषय है कि मैं अगर सर का आज्ञा हो तो मैं यही पर ही अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और आचार्य लोगों को सबको यहाँ जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सम्मिलित हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे मणिशंकर जी हैं, विमल जी हैं, सतीश जी हैं और भी जो भी आचार्य हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने निर्धारित समय में विषय को उपस्थापित किया। अभी सर बहुत अध्ययन करने की अपेक्षा है। आप महामनीषी हैं सर, आप महामनीषी हैं, आपके लिए सब सरल है। आपने अत्यंत ही, आपका व्याख्यान अत्यंत उपादेय रहा। अब हम अग्रिम वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान है आदरणीय सतीश कुमार मिश्र जी। आप हंसराज महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में आचार्य हैं, आप यहाँ विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से मंत्रशः पाठ से हमें उपकृत करने की कृपा करें। आदरणीय मिश्र जी। ओम सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम् इत्येतत् ओम् इत्येतत् ओम् इत्येतत् एतद्दिव्याक्षरं ब्रह्म एतद्दिव्याक्षरं परम् एतद्दिव्याक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत विमल जी, आदरणीय पूर्व वक्ता प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी और आदरणीय उपस्थित सभी विद्वज्जन। प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी ने जिस बात को अभी तक व्याख्यायित किया, 5 पंचाक्षर जो पुरुष हैं, देव हैं, उसी बात को, उन्हीं बातों को थोड़ा सा विस्तार में मैं और आगे व्याख्यायित करूंगा। तो ये जो आज का जो विषय है अक्षर तत्व विवेचन, उसी में जो है इसमें जो आदरणीय समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी ने जो ये पुस्तक अक्षर जो विज्ञान विद्युत जो प्रकाशित किया है और विज्ञान वेद के जो वैदिक विज्ञान का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित किया है, उसमें वो कहते हैं कि एषु च पंचाक्षरेषु ब्रह्मा वेदमयः, यह जो पंचाक्षर है ब्रह्मा है वो वेदमय है। विष्णुर यज्ञमयः, विष्णु को उन्होंने यज्ञमय कहा है। इंद्रः प्रजामयः, इंद्र प्रजामय हैं। अग्निर लोकमयः, अग्नि जो है वो लोकमय है। और सोमो धर्ममयः प्रतिपद्यते, सोम को धर्ममय या उन्होंने समझाया है। येषामेव वेद यज्ञ प्रजा लोक धर्मानां संघ रूपेयमैकैका व्यक्ति ही प्रतिभाति, और इन्हीं वेद यज्ञ प्रजा लोक और धर्मों का समूह रूपी यहाँ एक एक व्यक्ति जो है प्रकट किया गया है। और आगे वो कहते हैं कि तत्र ऋक् साम यजुंषि अथर्वा चित्तेते चत्वारो वेदाः, यानी कि जो है वो यहाँ पे जो है ऋक्, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। आगे की जो है, और ये चारों जो वेदमय हैं, उसमें जो ब्रह्मा है वो वेदमय है, विष्णु यज्ञमय है, इंद्र प्रजामय है, अग्नि लोकमय है और सोम धर्ममय है। आगे की बात को समझाते हुए वह कहते हैं कि जहाँ पे वहाँ पे अग्नि के पिंड रूप हृदय से प्रादुर्भूत होते ही जो 21वें स्तोम तक पिंड को विसंस्त करने वाले या चलायमान करने वाले की पहचान, फैलाव, विस्तार या वितान करने वाली अन्नाद नाम की अग्नि है, उसके द्वारा एकत्रित जो वाक है उसे ही ऋग्वेद का रूप समझना चाहिए। तो जो है हृदय रूप जो है अग्नि के पिंड रूप हृदय से प्रादुर्भूत जो 21वें स्तोम तक की बात इन्होंने की है। और स्तोम जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो जो है संख्या के रूप में आता है, गणना के लिए ये जो है प्रयुक्त हुआ है। और उसमें जो है आप देखेंगे कि जो है अलग अलग जो है स्तोम के बारे में जो है वो कहा गया है, जैसे 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3 को मिलाकर के 1 स्तोम हुआ। फिर त्रिवृत स्तोम यानी कि 3 जोड़ 6, ये 9 का जो की संख्या है ये हो गया त्रिवृत स्तोम। पंचदश स्तोम में 3 जोड़ 6 जोड़ 6, इस तरह से ये 21 तत्व आते हैं। उसी तरह से आगे अगर हम जाएंगे, हम अभी जो है वो ऋग्वेद को जो है वो
21 स्तोम तक कहा है। आगे जो है वो 13वां स्तोम होता है, जिसमें 3 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 27 की संख्या होती है। और आगे 63 स्तोम है, जिसमें 33 की संख्या होती है। इस तरह से जो है मधुसूदन ओझा जी ने जो है वो इसको समझाया है। और इसमें जो है हम आगे देखेंगे कि जो है ये सारे जो है ऋचा यानी कि ऋचा जो है वह जो है ऋचो मूर्तित्वात् मूर्ते पिंडित्वात् पिंडस्य च अन्नादाग्निमयत्वात्। तो ये जो ऋचा है वह जो है वो आप जो है वो मूर्तिमान रूप में है, और मूर्ति जो है पिंड रूप में एकत्रित होती है, और पिंड जो है वो आपको जो है वो पिंड से च अन्नादाग्निमयत्वात् अन्नाद के रूप में वो संजन दिखाई देता है। अन्नादाग्नि समुचित वाग्नि एवं अस्या रूपम। और अन्नाद से ही जो है वो ये सारी जो अग्नि है वो प्रतिरूपित होती है। आगे अगर वो बात कहते हैं कि जो है आदित्यतः प्रत्यावर्तमाना ब्रह्मणि सोमाहुतिम आहूयमाना प्राणाग्नि समुच्चिता वागेव साम रूपम। यानी जो है वो आदित्य से वापस लौटती हुई ब्रह्मा में सोम की आहुति का आवाहन करती हुई प्राणाग्नि से संग्रहित वाक को ही सामवेद रूपिणी कहा गया है। और ये जो सामनः सप्तमस्य अवयवस्य निधनस्य उच्च स्थानतया तत्र पिंडोच्छेदात् अन्नादाग्नि सोमोपसंहारात्। और ये जो प्राणाग्नि है वो जो है एकत्रित होकर के जो है वो संहार के रूप में जो है वो आगे कार्य करती है। अथ सामनस तेजो लक्षणत्वात्। और ये जो साम है उसका जो है तेज जो है वो उसका लक्षण के रूप में कहा गया है। आवाहन करने के लिए जो है अथ सामनस तेजो लक्षणत्वात् तेजसो विरलाति सूक्ष्मावयत्वेन अंतः प्रवेशितया। और जो है ये सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती हुई जो अंतः प्रवेश करती है। प्राणाग्नि समुच्चित वागग्नि है। और ये जो प्राणाग्नि है वही वाग अग्नि के रूप में प्रस्फुटित होती है। प्राणाग्नि समुच्चते वागग्नि एवं आदित्य रूपेण उत्पत्ते प्राणाग्नि वागग्नि योगस्य आदित्य रूपानुविधाग्नित्व उपपद्यते। और वही जो है प्राणाग्नि जो है समुचित होकर के जो है वो योग के द्वारा जो है सोम को आहुति प्रदान करती है और आवाहन के रूप में वो आती है। पुनश्च अगर हम आगे जो है उन्होंने जो है वो यजुर्वेद का वर्णन किया है। पुनश्च ऋक्सामयो अंतरतः चर स्थिर भेदात द्वेधा विभक्ता वाक सा यजुः। और जो यजु है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो है वो दो भाग में विभक्त होती हुई ये जो अग्नि है वो जो है वो यजु के रूप में जो है वो युक्त होती है। तत्र यो गतिमान भावः स वायुर्नाम। और उसका जो गतिमान भाव है वो वायु के नाम से जाना जाता है। स्थितिमान भावः स आकाशो जुह नाम। और फिर जो है यजु है तो उसमें जुह की बात वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गतिमान वायु है और यजु की जो स्थिति है वह जो है आकाश के समान है। यजु में जो है यत तथा जु ये दो शब्द हैं। फलतः यत को वायु कहा गया है और जुह को आकाश। वायुश्च आकाशस्य परस्पर संत्येते सा वाक् यजुः सति परोक्षतया यजुः उच्यते। इतो यजुष एव वायु आकाश रूपात सर्वे यज्ञाः। और वायु और आकाश परस्पर मिले हुए हैं, उनके संधि स्थल में जो वाक है उसका नाम यजु है। उसी को जो है वो परोक्ष रूप में उसी को जो है परोक्ष रूप में जो है वो यहाँ पे कहा गया है, यजु कहा गया है। वायु आकाश रूपी इस यजु से ही समस्त यज्ञ, समस्त प्रजा, समस्त लोग तथा समस्त धर्म उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से जो है ये इन्होंने जो है वो
सारे यज्ञ की जो है वो जो है उस की जो है आकाश रूपी उस यजु से ही जो है समस्त यज्ञ और प्रजा, समस्त लोक और समस्त धर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये एक उत्पत्ति सृष्टि की प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। और फिर जो है कहा भी गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। और उसमें जो है अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो है शांत क्षुब्ध भेदात द्वेधा विभक्तो यदुर्वेद एव एतेषाम यज्ञ प्रजा लोक धर्माणाम प्रभवः प्रतिष्ठा परायणश्च। ये शांत और क्षुब्ध इन दो भेदों में से, दो रूपों में विभक्त यजुर्वेद ही इन यज्ञ प्रजा लोक और धर्मों का उत्पादक, प्रतिष्ठापक तथा लय स्थान है। तो एते त्रयो वेदा अग्नि वायवादित्य रूपा अग्निमया एते श्यन्ते। और ये तीनों वेद अग्नि, वायु तथा आदित्य रूप हैं। और जो है अग्निमयत्वम च एव च एतस्या वेद त्रयः साधर्म्यम, और अग्नि का रूप माने गए हैं और अग्नि रूपता है इन तीनों वेदों में समान धर्मता है। अतएव च एषा त्रयी सोममयार्थ वेदात पृथक अध्यवस्येते। इसीलिए ये जो त्रयी है, सोममय है, अथर्ववेद से पृथक समझी जाती है। आगे जो है वो बात करेंगे कि अथर्ववेद में जो है, जैसे हमने 21 तक की बात की थी, तो 1 स्तोमादूर्ध्व त्रयस्त्रिंश स्तोम पर्यंत सोममयी वाग एव अथर्ववेद इति अथर्ववेदे गोपथ ब्राह्मणे निरूपितम। तो जो है वो गोपथ ब्राह्मण में 21 स्तोम से लेकर 33 स्तोम तक, जिसकी चर्चा गणना के रूप में मैंने की थी, उसको सोममयी वाक है, यह अथर्ववेद है। और एते चत्वारो वेदा वांग्मया ब्राह्मणो रूपम भवति, और यह विषय अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में निरूपित है। और ये वांग्मय चारों वेद ब्रह्मा के रूप में बनते हैं। एभि चतुर्भि वेदैः इयम् एकैका व्यक्ति प्रतिष्ठाम लभते। इन्हीं चारों वेदों से एक एक व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रतिष्ठायाम व्यक्तावस्थिति बुद्धिर भवति, और प्रतिष्ठित होने के अंदर व्यक्ति में जो है अस्तित्व आता है, बुद्धि आती है। अतएव उक्तम वेदे, वेद में कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा, यानी कि जो है ब्रह्मा ही इस सब की प्रतिष्ठा है। यह समस्त भूत त्रयी विद्या में प्रतिष्ठित है। ऋक्, साम, यजु तथा अथर्व इन वेद विशेषों का स्वरूपतः व्याख्यान विस्तार से आगे जो है ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में मिलेगा, ऐसा मधुसूदन ओझा जी ने संकेतित किया है कि इन चारों वेदों के बारे में। फिर आगे वो वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये भी एव वेद यज्ञ स्वरूपम संपद्यते, और इन्हीं वेदों से यज्ञ के स्वरूप का संपादन होता है। तत्र च ब्रह्मणस्तावत् त्रैविध्यम भवति उक्तम अर्कः अशीतिश्च, और वहां पे ब्रह्मा 3 रूपों में विभक्त हो जाता है। उनके नाम उन्होंने दिए हैं उक्त, अर्क और अशीति। इसमें जो है तत्र उक्तम ब्रह्मणो वांग्मयस्य हृदय ग्रंथिमयो रूप विशेषा, और इसमें जो है उक्त जो है वो वांग्मय ब्रह्मा का हृदय ग्रंथि में विशेष रूप उक्त कहलाता है। यतोर्क उद्दिष्टते तदुक्तम भूमि विशेष, और जहाँ से ये जो है विशेष भूमि से उक्त है, वहां से अर्क का उत्थान होता है। तो उक्त से ही जो है उस विशेष भूमि से अर्क का उत्थान होता है। अब अर्क क्या है, इस विषय में ओझा जी कहते हैं कि जो है वो तत् उत्थितो योन्न अत्तुम अर्चः चरति सोर्को नाम, और जहाँ से जो है वो उक्त से उठ करके जो अन्न का भक्षण करने के लिए विचरण करता है, उसका नाम अर्क है। सोयम अन्नादः, और वही अन्नाद है। और प्राणान्नम अभिप्रवर्तमानो यतस्ततः स्वाम अशीतिं बलात् परिगृहण आत्मनि आगत्य शांतो भवति, और वह जो है अन्नाद जो है वो प्राणों के चारों ओर घूमता हुआ अपने भोक्तव्य को बलात् ग्रहण करता हुआ वापस
पहुंचकर शांत हो जाता है। फिर अशीति के बारे में वो बताते हैं कि अशीति ही अन्नम, यानी अशीति जो है वो अन्न है, अन्न को कहते हैं। तदन्नम अर्घ प्राण प्रविशत सदर्घ संपद्यते, और वह अन्न अर्घ प्राण में प्रवेश करता हुआ ऊर्क बन जाता है। ऊर्क च रसः, अब अन्न से जो है रस बनता है, उसकी चर्चा वो करते हुए कहते हैं कि ऊर्क जो है रस है। स पश्चात अर्घ प्राणो भूत्वा स्वरूपतः च्यवते, और वही रस जो है, ऊर्क रूप जो रस है, वह बाद में अर्घ प्राण होकर अपने स्वरूप को छोड़ता है। प्राणश्च उक्ते विलीयते इत्येषः क्रमः सर्वत्र अनवरतम अनुवर्तमानो भवति। और आगे चल करके जो है वह जो उक्त है वो प्राण में जो है बाद में अर्क जो है प्राण होकर के अपने स्वरूप को छोड़ता है और प्राण उक्त में विलीन हो जाता है। आगे वो ओझा जी जो है आदरणीय चरणपाद कहते हैं कि विष्णु के विषय में बताते हुए कहते हैं कि तत्र अयम अन्नो प्राणानाम अन्योन्य परिग्रहो यज्ञ इति यजुर्वेदे वाजस्नेय ब्राह्मणे निरूपितम। यही वह क्रम है जो अन्न और अर्क प्राणों का एक दूसरे में परिवर्तन होना, इसी को जो है यह विषय यजुर्वेद के वाजस्नेयी ब्राह्मण में निरूपित हुआ है। तदित्थम ब्रह्मणि प्रवर्तमानो यज्ञ एवं विष्णु नाम आख्यायते, और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा में प्रवृत्त होने वाला यज्ञ ही विष्णु के नाम से विख्यात होता है। एष यज्ञमयो विष्णु एव प्रतिष्ठा माना नाम सर्वेषां जीवन रूपा स्थिति भवति, और यह जो यज्ञ में विष्णु ही सभी विद्यमान जगत की जीवन रूपनी स्थिति होती है। यावद अयम आत्मयज्ञः तावद अयम पुरुषो जीवन तिष्ठति, और जब तक यह आत्मा का यज्ञ चलता रहता है तभी तक जो है वो पुरुष जो है वो जीवित रहता है। और आगे कहते हैं कि यज्ञ विनाशे सर्वो म्रियते विनश्यति, और अगर ये जो सृष्टि का क्रम है ये जो चल रहा है यज्ञ का, इस यज्ञ का अगर विनाश हो जाता है तो फिर जो है सबका विनाश हो जाता है, फिर पुरुष जो है वो जीवित नहीं रहता है, उसका मरण हो जाता है। सोयम यज्ञो अन्नाद प्राणः, और यह यज्ञ अन्नाद प्राण है। आगे वो जो है वो बात कहते हैं इंद्र के विषय में कि अथ ब्रह्मणि यज्ञ वशात उत्पद्यमाना यजुर्वेद विकार भूता सर्वे अपि अर्थाः प्रजा उच्यन्ते। तो अब कहते हैं कि अब ब्रह्मा में यज्ञ के कारण उत्पन्न होने वाले यजुर्वेद के स्वरूप विकार स्वरूप सभी पदार्थ प्रजा कहलाते हैं। तो जो है वो यज्ञ के विकार स्वरूप जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रजा कहा गया है। ताश्च प्रजा त्रेधा बीजम देवा भूतानि च, और वो प्रजा तीन प्रकार के हैं, एक तो है बीज है, दूसरा जो है वो देव है, और तीसरा भूत है। अब आगे कह रहे हैं कि आकाश वायु तेजो जल पृथिव्यः पंचभूतानि, तो ये जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये जो पांच हैं ये भूत हैं, पंचमहाभूत हैं। उसके अलावा जो है कहते हैं अग्नि वायवादित्य चंद्र वरुण नामानः अग्नि त्रय सोम द्वय रूप विशेषा पंचदेवा। तब ये जो है आगे जो है वो अग्नि वायवादित्य चंद्र वरुण नामानः अग्नि त्रय, तो ये जो शुरू के तीन हैं जिसमें जो है इन्होंने ये कहा है कि जो है वो अग्नि वायु और आदित्य चंद्र और वरुण नाम के तीन अग्नि और दो सोम के रूप विशेष पांच देवता हैं, यानी अग्नि वायु और आदित्य ये अग्नि के रूप वाले हैं और चंद्र और वरुण ये सोम के रूप वाले हैं, ये पांच देव हैं। एवं अविद्या अस्मिता राग द्वेषो अभिनिवेश इति पंच क्लेशः कर्ममयानि भोग बीजानि, और इन्हीं में जो है ये जो इसी प्रकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं, और ये ही कर्मों के उत्पन्न होने वाले भोगों के बीज हैं। तो ये जो है वो क्लेश जो है इन्हीं जो है वो बीजों भोगों के बीज हैं, कर्मों से जो है उत्पन्न होने वाले ये भोगों के बीज हैं। और ये पांच जो हैं वो क्या हैं, तो एवं पंच बीजमयम कारण शरीरम, ये पांच जो बीजमय है वो कारण शरीर है। और इन जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश है इनकी चर्चा जो है
सांख्य और योग दर्शन में भी आती है। क्लिश्नन्तीति क्लेशाः, वहां पे कहा गया है कि जो दुख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। और आपका जो साधन पाद है ब्रह्म योग सूत्र का, उसके तीसरे सूत्र में कहा गया है अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो है सांख्य और योग के पंच पर्वा अविद्या इनको कहा गया है। इन्हीं को जो है सांख्य परिभाषा में तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र भी कहा गया है। और ये तमस आदि अवान्तर भेद से 62 प्रकार के हो जाते हैं। और ये तो इस तरह से वहां भी ये से चर्चा मिलती है सांख्य और योग दर्शन में। आगे जो है हम अगर ये इसको देखें तो ये जो इन्हीं को जो है यहाँ पे पंचबीज को कारण शरीर कहा गया है। पंचदेवमयम सूक्ष्म शरीरम, और ये जो 5 देव हमने अभी बताए थे वो जो है आदित्य, चंद्र, वरुण, सोम और विशेष जो है अग्नित्रय और सोम विशेष, ये जो है ये 5 यानी कि जो है अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र और वरुण, ये जो 5 देव हैं ये सूक्ष्म शरीर हैं। और पंचभूतमयम स्थूल शरीरम, और ये जो 5 भूत बताए थे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये स्थूल शरीर है। इत्थम एताः पंचदश कला इंद्र आत्मानम षोडशनीम आवृत्य परितः तिष्ठन्ति। तो ये जो है हम देखेंगे ये जो 16 कलाएं हैं ये 16वें आत्म यानी 5 भूत वाला स्थूल शरीर, 5 जो देवों वाला सूक्ष्म शरीर और 5 बीजों वाला जो कारण शरीर है, इस प्रकार ये 15 जो कलाएं हैं ये 16वें आत्म स्वरूप इंद्र का चारों ओर से आवरण करके स्थित हैं। इन्होंने जो है आवरण कर रखा है। ता एता इंद्रस्य प्रजा भवन्ति, और यही जो है वो इंद्र की प्रजा हैं। आभिः एव प्रजाभिः कृते भोगायतने शरीरे परिव्याप्य तिष्ठन् अयम इंद्रः स्वैः इंद्रियैः सर्वान् भोगान् उपभुङ्क्ते, और इन्हीं प्रजाओं के द्वारा बनाए गए भोगों के आयतन शरीर में व्याप्त होकर यह इंद्र अपनी इंद्रियों के समस्त भोगों का उपभोग करता है। सह अयम इंद्र प्रजामयः, यही जो है प्रजामय इंद्र है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ताः प्रजाः यम भावम उपेत्य संहता अपूर्वैः नाम कर्मभिः संपन्नतमा लोक्यन्ते स एव आसाम लोको नाम आख्यायते। यानी कि जो है अगर हम आगे देखें इसमें ये बात कही जा रही है कि जो है यह प्रजा जिस भाव को प्राप्त कर एकत्रित होकर अपूर्व नाम रूप और कर्मों से अत्यंत संपन्न दिखाई देती है वह इनका लोक कहलाता है। स त्रिविधः सप्त भुवन रूपः त्रिभुवन रूपः जनश्च भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम इति सप्तैतानि भुवनानि। और ये जो है जो 3 प्रकार के जो ये हैं उसमें 7 भुवन हैं, त्रिभुवन हैं और जनलोक हैं। अब ये जो सप्त भुवन हैं उनको जो है व्याख्यायित करते हुए बताते हैं कि वो जो है भूः भुवः स्वः महः जनः तप और सत्य, ये जो है 7 भुवन हैं। उसी तरह से अगर 3 भुवन में हम अगर बांटें तो पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौः इति त्रीणि भुवनानि। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौः ये जो है 3 जो है वो भुवन है जिसको त्रिभुवन कहते हैं। उसी तरह से आगे अगर हम देखें अथ मनः प्राणः वाक् वायुः तेजः आपः अन्नम इति संचर क्रमे सप्त जनाः। तो इस तरह से जो है संचर क्रम में जो है हम जो है देखते हैं कि मन, प्राण, वाक, वायु, तेज, अप, अन्न ये संचर क्रम में 7 जन हैं। और प्रति संचर क्रम में अगर हम देखें तो जो है वो अन्नम आपः तेजः वायुः वाक् प्राणः मनः इति प्रति संचर क्रमे सप्त जनाः। और उसी के उल्टे क्रम में अन्न से लेकर के आप, वायु, तेज, वायु, वाक, प्राण और मन ये प्रति संचर क्रम है। अब ये जो संचर क्रम है वो जो है संचर क्रम जो कहते हैं
वो कहते हैं कि कारण से कार्य की ओर जाना ये संचर क्रम है, यानी जो मूल कारण है उसे कार्य की ओर जाना यह संचर है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से जो है हम शकोरा और अन्य घड़े और अन्य पदार्थ बनाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। फिर वापस अगर हम वो टूट करके जो वस्तुएं हैं और मिट्टी में मिल जाए तो वो प्रतिसंचर हो गया। इस तरह से जो है वो, जैसे कहा गया है मुंडक उपनिषद में, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम, यानी ये सारा जो है ब्रह्म ही है। ये उसी तरह से जो है वो आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है उसी तरह से जो है सृष्टि होती है ईश्वर से, देवों से, और फिर देवों में ही समाहित हो जाती है। ये अमी सप्त लोका भाव्याः, और ये जो 7 लोक हैं ये जो है वो इनको लोग समझने चाहिए। सर्वाणि भूतानि येषाम् एव अन्यतमे कस्मिंश्चित् एक भावे लोक्यन्ते, और ये जो सभी जो समस्त भूत हैं इन्हीं में से किसी न किसी के भाव के रूप में दिखाई देते हैं। अपि चाहो जीव लोकः देवलोकः पितृलोक इति एते त्रयो लोका, और भी एक मत है जिसमें जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जैसे जीवलोक है, देवलोक है और पितृलोक है। अब जीवलोक कौन है? तो इयम एव पृथ्वी जीवलोक, ये जो हमारा पृथ्वी मंडल है इसको जीवलोक कहा गया है। ऐसा सूर्यो देवलोकः, और जो सूर्य है वो देवलोक है। ऐसा चंद्रमा पितृलोक, और जो चंद्रमा है वो पितृलोक है। ऐसाम एव अन्यतमे देश विभागे क्वचित अयम आत्मा प्रचरन उपपद्यते न अतोन्यत्र तिष्ठति वा गच्छति वा, और यही जो है इसी में जो है इन्हीं लोगों के किसी देश के विभाग में घूमता हुआ यह आत्मा प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त यह कहीं नहीं जाता है, न तो रहता है, न तो कहीं जाता है और न तो कहीं रहता है। तो इस तरह से जो है वो ये जो सारा जो लोक है उसी में जो है आत्मा विचरण करता है। इसी के संबंध में हम देखते हैं कि कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः तस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हसि, यानी कि जो है वो बैठा हुआ ही, वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता है। उस ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जान सकता है। तो ये जो है यमराज जो है नचिकेता को बताते हैं कि जो ऐसा परमात्मा है जो बैठे हुए ही दूर पहुंच जाता हुआ है, सोते हुए भी सब ओर चलता है और ऐश्वर्य के मध्य से उन्मत्त नहीं होता है, ऐसे देव को मेरे अतिरिक्त यानी यमराज के अतिरिक्त और कौन जान सकता है, यानी कोई नहीं जान सकता है। इस तरह से इसी से मिलता जुलता ये बात थी। तो ईश्वर जो है, जो ब्रह्म है, वो सर्वत्र विराजमान है, उसको ना तो चलने की जरूरत है न कहीं आने जाने की जरूरत है, वो सब जगह कहीं जाता है, न तो कहीं जाता है न तो कहीं रहता है। अपिच नक्तम दृष्टा, अब एक जो है वो आभासवाद का उदाहरण ये दे रहे हैं। जैसे हम लोग भ्रांति और विवर्त की बात देखते हैं कि जो प्रतीति होती है लेकिन वास्तविकता नहीं होती है, जैसे रज्जु सर्प का उदाहरण है। तो रज्जु सर्प का प्रातिभाषिक सत्ता है, उसकी प्रतीति होती है लेकिन जो है वो व्यवहारिक ज्ञान से उसका बात हो जाता है। ऐसे ही इस व्यवहारिक जो हमारा जो प्रतीति हो रही है उसका ज्ञान जो है पारमार्थिक ज्ञान से होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, एक उदाहरण देते हैं मधुसूदन ओझा जी कि जो है वो नवा चंद्रिकया सूर्य ज्योतिषी कश्चित विशेष आधीयते, यानी कि जो है वो ये रात्रि में दिखाई देने वाली जो चांदनी है दिन में चंद्रमा के रहने पर भी संभावित है किंतु उसकी उपलब्धि नहीं होती है। सूर्य ज्योतिषः नवा चंद्रिकया सूर्य ज्योतिषी कश्चित विशेष आधीयते, और आगे वह कहते हैं कि ऐसे भी नहीं है कि चांदनी के द्वारा सूर्य के प्रकाश में कोई विशेषता लाई जाती है, यानी कि जो है रात्रि में दिखाई देने वाली चांदनी दिन में चंद्रमा के रहने पर भी संभावित है किंतु उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा ही नहीं है कि चांदनी के द्वारा सूर्य के प्रकाश में कोई विशेषता लाई जा रही है, कोई विशेषता नहीं लाई जाती है।
सूर्य ज्योतिषः शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे च अविशेषेण दृष्टत्वात्, क्योंकि सूर्य की ज्योति जो है वो सूर्य के जो प्रकाश है वह जो है वो चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों में समान ही रहती है। इसलिए तस्मात् एषा चंद्रिका सूर्य ज्योतिषाभिभूयमाना सूर्य ज्योतिषी रूपे परिवर्तते इति लोकांतरी भाव उपचर्यते। इसीलिए यह चंद्रमा की ज्योति सूर्य के प्रकाश से दबती हुई सूर्य के प्रकाश के रूप में ही बदल जाती है, इसलिए उसे दूसरे लोक गौण रूप में मान लिया जाता है, जो कि सूर्य के, इसलिए उसको उपचर्यते यानी गौण रूप में मान लिया जाता है। तथा चाहु, जैसा कि कहा गया है, कहीं कहा गया है कि अग्नि धूम एवं दिशा दृश्यते नार्ची अर्चिरेव नक्तम दृश्यते न धूम इति, यानी कि अग्नि का धुआं ही दिन में दिखाई देता है, ज्वाला नहीं दिखाई देती। ऐसे ही अर्चिरेव नक्तम दृश्यते, अर्ची यानी कि ज्वाला ही जो है वो रात में दिखाई देती है, नक्तम रात्रि में, न धूम इति धुआं दिखाई नहीं देता है। सोयम भावानाम अवस्था परिणामो लोकात लोकांतरे गमनम उपपद्यते, और यह पदार्थों का या भावों की अवस्था का परिणाम ही एक लोक से दूसरे लोक में गमन करता है। तो भाव और या पदार्थ जो है वो एक लोक से दूसरे लोक में गमन हो करते हैं, लेकिन जो है वो अन्य उसमें विशेष उत्पत्ति नहीं होती है। तस्य तथा अवस्थाया विलोक्य मानत्वात् अद्भि च एते सर्वे लोका अन्यथा अन्यथा नाम रूपा जायन्ते, और इसीलिए जो है जो क्योंकि पदार्थों की ऐसी अवस्था दिखलाई देती है, उसीलिए जो है तस्य च अवस्थाया विलोक्य मानत्वात् अद्भि च एते सर्वे लोका अन्यथा अन्यथा नाम रूपा जायन्ति। जो सारे लोक हैं जल के द्वारा, ये सारे लोक जो है दूसरे नाम और रूप वाले हो जाते हैं। येषु सर्वेषु लोकेषु उपस्थितम अग्निम एवं अन्यथा अन्यथा पश्यन्ति इति पशु अयम अग्नि, और उसी तरह से जो है वो ये जो उन सब लोकों में उपस्थित जो अग्नि है वही अन्य अन्य रूपों में दिखाई देने से यह अग्नि पशु भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो अवस्था जी उपचार करने की कृपा कीजिए आप सर। जी जी जी, तो अभी हाँ 5-7 मिनट में कर। तो जो है वो ये जो है अवस्थान्तर ही होता है, इसमें अन्य कोई विशेष उपलब्धि मतलब नहीं होती है। तथा च अयम अग्नि लोक मयो व्याख्यातः, इस तरह से यह अग्नि लोकमय है, यह व्याख्यान किया गया है। एभ्यो त्रिक्तानि यावन्ति वीर्यानि प्रजासु लोकेषु दृश्यन्ते, और यह जो है इनके अतिरिक्त जितने वीर प्रजाओं में तथा लोकों में दिखाई देते हैं, वह जो है जिन वीर्यों के कारण इनकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहता बनती है, उसी को जो है वो यहाँ पे जो है ते सर्वे धर्मा प्रजा रूपा, वे सभी धर्म जो है प्रजा रूप हैं। और ये जो धर्म है चतुर्वेद, ये भाव जो है वो धर्म वेद जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं, दिव्य भाव, वीर भाव, पशु भाव और मृत भाव, और इन्हीं चारों भावों के उत्पादक प्राण विशेष वीर्य कहे जाते हैं। और ये 4 प्रकार हैं, विद्यावान, देश रक्षक, व्यापारी और जन सेवक। जिससे जो है वो शांति स्वरूप वाला दिव्य भाव संपन्न होता है, वह जो है विद्या वीर्य कहलाता है। उसी तरह से यत् उत्साहो लक्षणों वीर भावस्तत्र देश रक्षकम भावम अध्यात्म गौरवम पूर्णम भवति इति तत्सत्वम शरण्यम संपत्ते आश्रितानाम आपद्भ्यः त्रायते, यानी कि जो है वो अपने जो है अध्यात्म का गौरव होता है, इसलिए वह जो है वो देश रक्षक भाव से शरण देने वाला होता है और आश्रितों की आपत्ति से रक्षा करता है। इस तरह से जो है इन 4 भावों की वीर्यों की बात यहाँ पे कही गई है। इसको सार संक्षेप करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो है और जो विचारक हैं उन्होंने जो है दूसरे विचारक जो हैं वो आगे ये कहते हैं कि जो है इसमें जो है शांत रूप है, जहाँ ज्ञान क्रिया और अर्थ प्रसन्न होते हैं, वही जो है विद्यावान है। जो परिक्षुब्ध रूप होता है वह जो है जहाँ ज्ञान एवं क्रिया स्वयं में क्लिष्ट होते हुए दूसरे पर आक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं, वह जो है वो देश रक्षक भाव है, देश रक्षक वीर्य है। और जो शांत होता है तथा समृद्धमय है,
वह ज्ञान क्रिया और अर्थ छुप कर प्रवेश करते प्रतीत होता है, वह वीर्य है। और इस तरह से जो है ये सारे बातें कही गई हैं यहाँ पे। परंतु जो है जहाँ पे मर्यादा नहीं रहती है, तीनों वीर्य सहसा सामान्य कारण उपस्थित होते हुए प्रच्युत हो जाते हैं, वह जो है वो जन सेवक वीर्य कहा जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये चार वीर्य चार धर्म होते हैं, और इन चार धर्मों से अगर हम देखें तो तदित्थम जो है वो एतानि एव चत्वारि वीर्यानि चत्वारो धर्मा भवन्ति। ये जो चार वीर्य हैं, चार धर्म होते हैं। एतैः एव चतुर्भिः धर्मैः परिव्याप्तम इदं सर्वं पृथक पृथक विशेषते। और यह जो है ये जो चार धर्मों से परिव्याप्त होकर यह समस्त संसार पृथक पृथक विशेषताएं रखता है। एतस्मात् अन्यत् भोग्यम भवति, और इसका कोई एक भोक्ता होता है, और एतस्मात् अन्यत् भोग्यम भवति भोक्ता वा इति अनुसंधेय, यानी कि एक भोक्ता होता है और एक भोग्य होता है, यह समझना चाहिए। तदित्थम सर्वम जगत स्वरूप निर्वाहका वेद यज्ञ प्रजा लोक धर्मा एव एते पंच भावा। ये जो हमने पांच भाव बताए, वेद यज्ञ प्रजा लोक और धर्म, वही क्रम से क्रमेण ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोमः इति पंच देवाः पंचाक्षर पुरुषा वा संज्ञा व्याख्याता। और वही जो है ये जो है क्रमशः ये जो वेद यज्ञ प्रजा लोक और धर्म है, वो क्रमशः ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोम, ये पांच देव या पांच अक्षर पुरुष के रूप में व्याख्यात हुए हैं। तो अभी ये जो है इतनी बातें करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए श्री शंकर शिक्षायतन और प्रोफेसर आदरणीय संतोष शुक्ल जी और विमल जी, आप सभी का, और श्री शंकर शिक्षायतन के सभी जो पदाधिकारी गण हैं उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, आपने का व्याख्यान एकदम सारगर्भित था। आपने पंक्तिशः व्याख्यान आपने उपस्थित किया, आपके व्याख्यान से हम लोग उपकृत हुए, बहुत लाभ मिला हम लोगों को। अब आज का हमारे मध्य विराजमान आदरणीय शुक्ला सर, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अच्छी उद्बोधन से उपकृत करने की कृपा करें आदरणीय सर। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय प्रोफेसर महापात्र जी, आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी, आप दोनों के उद्बोधन से हम लोग अत्यंत उपकृत हुए। यह विषय बड़ा कठिन है, क्योंकि माध्यम से हम इस विषय को समझ रहे हैं और सभी लोगों के पास यह ग्रंथ है, इसीलिए मैं पाठ बीच बीच में करता रहूंगा। जो व्याख्यान हुआ है उसको पुनः पुनः कहने से बात स्थिर हो जाती है, इसलिए हम कल के विषय से ही आगे बढ़ते हैं। कल का जो विषय था, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह सिद्धांत है हमारा, और उसी से समग्र सृष्टि हुई है। यह दूसरा सिद्धांत है कि ब्रह्म ही कारण है। तो एक हो गया समष्टि और एक हो गया व्यष्टि। उस ब्रह्म की व्यष्टि क्या है? तो कहा उस ब्रह्म की जो व्यष्टि है वह चार प्रकार में विभक्त है, वही उसको चतुर्पाद कहा गया। उस व्यष्टि को समझाने का प्रयास हो रहा है कि जो समग्र संसार है वो कैसा है। ब्रह्म के स्वरूप पर उन्होंने वैदिक वाक्य दे दिए कि ये है ब्रह्म। अब इस ब्रह्म का व्यष्टि व्यक्ति रूप, जो व्यक्त रूप है वो क्या है? उन्होंने कहा कि पुर है, पुरुष है, परात्पर है और निर्विशेष है। इन तीन को, चार को उन्होंने परिभाषित किया। तो कहा पुर क्या है? पुर किसे कहते हैं? व्यष्टि रूप पुर क्या है? तो कहा जो भी कुछ बाहर दिखाई देता है वह सब पुर है। तथा ही इदम सर्वम
यावत इह किंचित बहिर्धा दृश्यते स सर्वोयम विकार संघ भूत ग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वाच्च पूरम इति अविधीयते। जो भी बाहर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब पुर है, और इस पुर को उन्होंने एक और शब्द दिया, उसका नाम है विग्रह। विग्रह माने रूपवान, जो भी रूपवान होता है वो विग्रह है। उन्होंने कहा विकार कूटा नाम एषाम आत्मना विगृहीतत्वात् आत्मनः वैविध्येन ग्राहकत्वात्। अलग अलग हम रूप देखते हैं। चेदम पुरम विग्रह इति उच्यते, उसको विग्रह भी कहते हैं। और पुर कहाँ है? बाहर। ये बाहर का जो व्यष्टि है उसी को उन्होंने पुर कहा। फिर कहा ये जो पुर है वो 3 प्रकार का, ये जो विकार कूट है यह 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का मतलब हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। ये भेद क्यों है, ये विकारों में भेद क्यों है? तो कहा इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला औपपादिक कारण, औपपादिक विकार। यह विकार की कैटेगरी इस कैटेगरी में आती है। जो विकार के कारण क्या है? 10 धर्म। इन 10 धर्मों के कारण हमें वो विकार दिखाई देता है। इसीलिए औपपादिक विकार को उन्होंने कहा स्वतः एव उपपद्यन्ते। जैसे देश, काल, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत, इनके कारण ये भाति सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। स्वतः एव उपपद्यन्ते तस्मात् औपपादिकाः एते। ये औपपादिक विकार है। देश के आधार पर, काल के आधार पर, संख्या के आधार पर जो हमें भेद विकार व्यष्टि में दिखाई देता है उस विकार का नाम, विकार तो सब है लेकिन उन विकारों की भी कैटेगरी बना दी और उसको कहा ये औपपादिक विकार है, जो स्वयं ही उत्पन्न होती, इसको किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं कराया जाता। दूसरा उन्होंने कहा इसका एक और नाम रखा कि इसको औपनामिक भी कहते, औपसर्गिक और औपनामिक। अब हम देखिए संसार का जो विकार है, व्यष्टि है, वो हम देख रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए कि ये विकार कैसे कैसे अलग अलग है, फिर उन्होंने दूसरे विकार के कारण को कहा औपसर्गिक विकार। औपसर्गिक विकार किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा शुक्र, शोणित, अन्न, जल, औषधि, पृथ्वी के रस, सूर्य, चंद्र और द्युलोक के रस, इन सभी धर्मों को हम औपसर्गिक विकार कहते हैं, जो अन्य के संयोग से उत्पन्न हो। जैसे शुक्र किसी के संयोग से कुछ उत्पन्न होगा, कोई विकार होगा, इसीलिए उसको औपसर्गिक विकार कहते हैं। कुछ पुष्टि कारक हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश रश्मियों से वनस्पतियों पर उसका संसर्ग होता है और उस संसर्ग के कारण कहीं केला बनता है, कहीं सेव बनता है, कहीं लौकी बनता है और कहीं फूल खिलता है। ये संसर्ग के कारण, इसलिए संश्लिष्ट के दूसरे के साथ जब ये संश्लिष्ट होते हैं इनको हम कहते हैं औपसर्गिक विकार। और इसका नाम 2 और रख दिया, इसको पौष्टिक, पुष्टि करते हैं, उपसर्ग करते हैं, ये भी इनकी संज्ञा। और ये इसका लक्षण कर दिया परतः स्वस्मिन् संसृष्टा, अन्य के कारण से ये विकार उत्पन्न होता है। तो जो विकार समूह है इसी विकार को पूर्व और पूर्व, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष के रूप में बांटे हैं। तो अभी पूर्व को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा ये जो तीसरा विकार का कारण है औपजनिक विकार, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। औपजनिक विकार जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ क्वालिटीज होती है, जिस क्वालिटीज के कारण व्यक्ति ही नहीं समग्र सृष्टि कुछ अपने धर्म होते हैं, जिन धर्म के कारण वो अलग प्रतीत हो। जैसे दूध है और जल है, तो जल में फेन होगा और दूध में मलाई होगी। इसीलिए स्वभावतः उत्पद्यमान, इस स्वभाव के कारण, इसीलिए इनको औपजनिक विकार कहते हैं। ये भी अब हमें दिख रहा है कि दूध भी है, जल भी है, वनस्पतियां भी हैं, मनुष्य भी है, पशु पक्षी है, ये सब विकार है। और इन विकारों की हम कैटेगरी को समझ रहे हैं कि किसको किस कैटेगरी में रखें। कहा ये जो विकारों का संघ है, इस विकारों के संघ माने ये त्रिविध विकारों का जो संघ है, विकार कूट के जो 3 प्रकार बनाए गए, इन विकारों के संघ को ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा के कारण उनको इसकी जरूरत होती है, इसीलिए इसको विश्व भी कहें। विकार संघ ईश्वर पुरुषापेक्षया विश्वम इति उच्यते, उसको विश्व भी कहते हैं। विकार संघ को विश्व कहते हैं। और जीव पुरुष की अपेक्षा के कारण इसको शरीर भी कहते हैं। तो विकार संघ का दूसरा नाम विश्व भी हुआ और एक और नाम हुआ वो शरीर हुआ। तो कहा विकार संघ रूप जो विश्व है वह कितने प्रकार का है? तो उन्होंने कहा 3 प्रकार। आदि भौतिक विश्व, आदि दैविक विश्व और आध्यात्मिक विश्व। इसको एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर, लेकिन कहा ये जो विश्व विकार कूट विश्व है यह 3 प्रकार का है। तो कहा शरीर रूप जो विकार संघ है वो क्या है? व्यष्टि रूप जो शरीर है, इस संपूर्ण सृष्टि के शरीर की चर्चा हो रही, मनुष्य के ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये कितने प्रकार की है? तो कहा ये भी 3 प्रकार का है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये सब व्यष्टि, ये सब विकार है। तच्च शरीरम पुरुषोपकरणतया बहिर्धा अस्मिन् पुरुषे संसज्जते। शरीर जो है उसका जो करण है वो पुरुष है। तो ये बाहर शरीर है और पुरुष अंदर है, तो इस पुरुष से वो जुड़ जाता है शरीर। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ईश्वर कहाँ रहता है, तो कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो उन्होंने कहा तच्च शरीरम पुरुषोपकरणतया बहिर्धा, शरीर बाहर है, अस्मिन् पुरुषे संसज्जते, पुरुष के साधन के, शरीर जो है पुरुष के साधन के रूप में बाहर से उस पुरुष में संसक्त होता है। और ये जो अब इतने प्रकरण को उन्होंने कहा, यह पुर का वर्णन हो गया। स एषः त्रिविध विकार संघ ब्रह्मण एक पादः माने पुरः, पुरम, ये पुर है। अब दूसरे पाद की उन्होंने चर्चा की, तो दूसरा क्या है? नहीं, फिर उन्होंने पुरुष की भी चर्चा की कि पुरुष क्या है। तो कहा इदम शरीरम पुरम, इदम शरीरम पुरम, और वह 3 प्रकार का, इदम शरीरम पुरम और तत्त्रिविधम, वह 3 प्रकार का है। तो कहा कौन कौन सा शरीर है? तो कहा ये शरीर आत्ममयम, दैवतमयम और भूतमयम। इस शरीर
को ही पुर कहते हैं, शरीर को ही विश्व कहते हैं, शरीर को विकार संघ कहते हैं, और यह 3 प्रकार का है। तो कहा पुरुष क्या है? तो कहा इन तीनों में जो प्रविष्ट रहता है, तीनों में प्रविष्ट होने के कारण प्राण विशेष को त्रिषु एतेषु अधिकरणेषु अंतः प्राण विशेषः पूर्वासित्वात् पुरुषो भवति। इन तीनों में, आत्ममय, दैवतमय, भूतमय, इन तीनों में, इन तीनों शरीरों में जो प्रविष्ट है प्राण विशेष के रूप में, जो पूर्ववासी है, उसी को हम पुरुष कहते हैं। और यह पुरुष 3 प्रकार का, कौन कौन सा? तो कहा अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और अव्यय पुरुष है। इसी के एक और नाम है, उसका नाम है क्षर को अवर भी कहते हैं, अक्षर को परावर भी कहते हैं और अव्यय को पर भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पुरुष के स्वरूप को बता दिया। तीसरा जो चरण था, पाद था, उन्होंने कहा ये जो तीनों हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय, ये तीनों अभिन्न भाव में है। ये एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। अभिन्न भूतैः एतैः त्रिभिः पुरुषैः कश्चित् एकः पुरुषः उत्पद्यते उपपद्यते। इन तीनों से एक पुरुष बनता है और उस पुरुष का नाम है परात्पर पुरुष। उसको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद कहा वह है कैसा? तो कहा तेन सर्वविध बल विशिष्टम एनम नित्यैक रसम परात्पर भावम अभय उभय शब्देन अपि आहु सोयम एकः अद्वितीयः परात्परः ब्रह्मणः एकः पादः। उसको अभय कहते, उसका एक नाम परात्पर पुरुष का। और परात्पर पुरुष किससे बनता है? इन तीनों क्षर, अक्षर, अव्यय से, ये तीनों से एक पुरुष बनता है। कश्चिद एकः पुरुषः उपपद्यते। घर जाइए मनीष जी, घर जाइए। उसको परात्पर पुरुष उन्होंने कहा। चौथा जो पाद है वो कौन सा पुरुष है? निर्विशेषः तुरीय। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो कहा स रसः निर्विशेषः इति उच्यते यथा परात्परः सर्वधर्मोपपन्नः ब्रह्म भावः आख्यातः। परात्पर जो पुरुष है वो सर्वधर्मोपपन्नः ब्रह्म भावः आख्यातः तथा अनिर्वचनीयश्च वेदे श्रूयते। उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। तस्य निर्लक्षणतया विशिष्य ज्ञानाभावात् अज्ञेयत्वात् सोयम निर्विशेषो विशुद्धैकरसः। सोयम निर्विशेषो विशुद्धैकरसः ब्रह्मणः तुरीयः पादः। ये क्योंकि व्यष्टि में भी उन्होंने एक स्वरूप बताया कि ब्रह्म से सृष्टि कैसे होती है। ये 4 पाद उसके बताने के बाद अब एक एक पुरुष का निर्वचन कर रहे हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष किसे कहते हैं? अभी तक उन्होंने कहा एक क्षर पुरुष 3 प्रकार का है। अब उन्होंने कहा जो आपने त्रिविध प्रकार के माने क्षर के बारे में जो आपने स्वरूप समझा था,
वह क्षर पुरुष 5 प्रकार का है। क्षर पुरुष आश्रितोयम विकार संघ शरीरम उच्यते। क्षर पुरुष भी किस प्रकार का है, तो उन्होंने उसके 5 स्वरूप पर चर्चा की। वह 5 शरीर क्या है? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग। ये जो व्यष्टि का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, यह विश्लेषण केवल कथनात्मक है। हम केवल कह सकते, कर नहीं सकते, न इसका प्रैक्टिकल दिखा सकते कि देखिए इसको ऐसे जोड़े, ये हो गया, ऐसे किए तो ये हो गया। केवल कह सकते, इसका वर्णन कर सकते। और साइंस वाले ये दिखा देते हैं कि देखिए इसको इसको किया तो ये बन गया, इसको इसको किया तो ये बन गया। हम कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म था उसके 4 पाद हो गए, 4 चरण हो गए। कैसे हो गए, जरा करके दिखाइए। तो हम करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये सब अलौकिक विषय और इसमें प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है। करने वाले जितने विषय हैं, प्रायोगिक जो विषय हैं, वो करने वाले हैं। यही वैदिक विज्ञान की विशिष्टता है कि इसमें श्रुति ही प्रमाण है। यदि हमारे आचार्य कहते हैं, वेद कहता है, तो ऐसे सृष्टि हुई होगी। हम इसको करके नहीं, एक करने वाले विषय नहीं है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये इसकी प्रक्रिया यही है। तो इसी प्रक्रिया को सृष्टि विज्ञान की जो वैदिक प्रक्रिया है, उस सृष्टि विज्ञान की वैदिक प्रक्रिया का ही नाम वैदिक विज्ञान है। ओझा जी ने वैदिक विज्ञान का मतलब सृष्टि विज्ञान, वेद में प्रतिपादित जो सृष्टि की पद्धति है उसको समझना, और यही विज्ञान विद्युत में सरलता के साथ बताया गया है। समय हो गया है और ज्यादा ही हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कह करके आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इतने लोग देश भर से जुड़ते हैं, इसी बहाने हम लोग एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये हमारा विज्ञान है। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक को ये विषय समझना होगा, क्योंकि वो तो अपने ढंग से समझेगा, तो उस समझाने के लिए हमें इन ग्रंथों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। इसीलिए हम लोग स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इस वैदिक वचन के कारण निरंतर स्वाध्याय और प्रवचन वेद का करना चाहिए। इसी संकल्प के साथ शंकर शिक्षायतन निरंतर इस प्रकार के प्रयासों से हम सब का अभ्युदय है कि हो, इसी कामना के साथ हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी विद्वत जनों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर, आपको भी धन्यवाद समर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय महापात्र सर, आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय मिश्र सर, आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर ने कहा ही, अध्यक्ष सर ने कहा, शुक्ला सर ने, कि इस ब्याज से, एक माध्यम से स्वाध्याय का अवसर प्राप्त होता है। सभी व्यक्ति अभी किसी ढूंढ रहे हैं ज्ञान को एक साथ, इसी तरह यह ज्ञान में हम लोग लगे हुए हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य आदरणीय रामानुज उपाध्याय सर जुड़े हुए हैं, कुलदीप सर जुड़े हुए हैं, अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं, सभी आभा द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं, और इसी उत्साह के साथ आप सभी कल उपस्थित हो जाएं, और आप लोगों के उत्साह से, उपस्थित से ही यह कार्यक्रम सफल होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बार बार आप लोगों को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को पूर्ण करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांतिर्भव। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद।
नमस्ते नमस्ते प्रणाम आभाजी, सर, प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम पूजा जी। थैंक यू सो मच। मैडम निशा जी नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। नमो नमः सर जी। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः महोदय। नमस्ते।